जरा सोचिए, आपके सामने एक ऐसे भगवान की मूर्ति है जिसे अगर आपने लगातार 5 मिनट देख लिया तो आप मूर्छित हो सकते हैं और अपनी सुध बुध खो सकते हैं। यह मूर्ति है भगवान बांके बिहारी की, जिनको भगवान कृष्ण और राधा रानी का सम्मिलित रूप माना जाता है। लेकिन यह कैसा मंदिर है जहां भक्तों को मात्र 2 मिनट के लिए भी मूर्ति को देखने नहीं दिया जाता। बांके बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट के बाद चौपाला यानी पर्दा डालने की परंपरा है। लोगों को यह केवल एक साधारण परंपरा लगती है, लेकिन इस परंपरा के पीछे ऐसा रहस्य है जिसे मंदिर के बाहर खुलकर नहीं बताया जाता। इसका जिक्र 300 साल पुराने ग्रंथों में भी मिलता है और आज हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है वृंदावन के अद्भुत शहर मथुरा में, जहां स्थित है 160 साल से भी पुराना बांके बिहारी मंदिर। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति इतनी सुंदर दिखती है कि जीवित लगती है। तो क्या मूर्ति सच में जीवित है? और अगर हाँ, तो क्या भगवान को ज्यादा देर तक देखने से वे खुद अपने भक्त के पीछे पीछे चल पड़ते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि मूर्ति को कोई भी भक्त लंबे समय तक नहीं देख सकता? लेकिन क्यों? क्या इसके पीछे किसी शक्ति का हाथ है? साल में केवल एक बार बांके बिहारी के चरणों के दर्शन की अनुमति होती है। ऐसा क्यों? कल्पना कीजिए, मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा कमरा है जो 54 साल पुराना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर बेशकीमती खजाने, हीरे, सोने चांदी रखे हैं। 18 अक्टूबर 2025 को जब उस दरवाजे को खोला गया तो वहां दिखते हैं 2 सांप। अब सवाल यह है, क्या वे सांप किसी खजाने की रक्षा कर रहे थे? आखिर क्या हुआ था धनतेरस के दिन जब 54 साल पुराने कमरे को खोला गया? क्या है निधिवन का रहस्य? क्या निधिवन में श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं? और बात आती है कि क्या सच में मंदिर के नीचे गुप्त सुरंग है जो सीधे जयपुर के गोविंद देव के मंदिर जाती है? इन्हीं सब रहस्यों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ह्रीं कृष्णाय नमः, ह्रीं कृष्णाय नमः, ह्रीं कृष्णाय नमः। यह कथा शुरू होती है 500 वर्षों पहले। उस समय वृंदावन वैसा नहीं था जैसे आज हमें दिखता है। आज हमें हजारों गलियां और हर तरफ भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन उस समय का वृंदावन घने जंगलों से भरा हुआ था। साधु संत यमुना नदी के किनारे तपस्या करते थे और इसी घने पवित्र जंगल में बसा था एक बड़ा जंगल, निधिवन। ये वही निधिवन है जहां रात को जाना वर्जित है। इसी निधिवन में निवास करते थे स्वामी हरिदास, जो एक संत थे और महान संगीतज्ञ। इतिहास में इनका नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु माने जाते हैं। तानसेन भारत के इतिहास के महान शास्त्रीय संगीतकार और गायक थे, जिन्हें अकबर के नवरत्नों में एक गिना जाता था। कथाओं के अनुसार हरिदास के संगीत में इतनी गहराई थी कि जब वे गाते तो वातावरण बदल जाता, पेड़ पौधे झूमने लगते और पक्षी शांत होकर संगीत सुनते। स्वामी हरिदास का जीवन केवल श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। वे पूरे दिन निधिवन में बैठकर केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते, ध्यान करते और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कहा जाता है कि वे संसार की किसी भी चीज में नहीं उलझते थे। उनके लिए केवल एक ही सत्य था, श्री कृष्ण। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। कहते हैं कि हर दिन की तरह स्वामी हरिदास एक दिन निधिवन में बैठकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वे अत्यंत भाव विभोर होकर भजन गा रहे थे। उनका संगीत इतना करुणामय था कि सारा वातावरण ही बदल गया। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि उनके सामने बैठे उनके शिष्यों को घबराहट होने लगी कि यह क्या हो रहा है। स्वामी हरिदास के सामने स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी प्रकट हुए। यह दृश्य इतना अद्भुत और दिव्य था कि स्वामी हरिदास की आंखों से आंसू आने लग गए। उनके शिष्य भी इस अद्भुत दर्शन के पात्र बने। लेकिन श्री कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक सुंदरता को देख पाना आसान नहीं था। कहते हैं कि उनका तेज इतना मनमोहक
और तेजस्वी था कि कोई भी व्यक्ति उन्हें ज्यादा लंबे समय तक नहीं देख पा रहा था। तभी स्वामी हरिदास ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, हे प्रभु, आपका यह अलौकिक रूप का तेज इतना ज्यादा है कि किसी साधारण मनुष्य के लिए इसे देख पाना संभव नहीं है। कृपया आप दोनों एक ही रूप में समाहित हो जाएं और हमें दर्शन दीजिए और अपनी सेवा करने का एक अवसर दें। हरिदास की यह प्रार्थना स्वीकार की गई। कहा जाता है कि उसी समय श्री कृष्ण और राधा रानी का रूप धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हुआ और दोनों एक श्याम स्वरूप में समा गए। लेकिन जब प्रकाश हटा तो वह एक साधारण मूर्ति नहीं थी। उस दिव्य विग्रह का शरीर 3 स्थानों से हल्का सा झुका हुआ था, गर्दन से, कमर से और घुटनों के पास से। इसी दिव्य मुद्रा को त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है और यही स्वरूप आज पूरे संसार में बांके बिहारी के नाम से पूजित है। बांके का अर्थ है 3 स्थानों से सुंदर ढंग से मुड़ा हुआ और बिहारी का अर्थ है जो वृंदावन की कुंजों में विहार करते हैं। यानी जो मूर्ति अभी आप बांके बिहारी मंदिर में देखते हैं वह कृष्ण और राधा का समाहित रूप है। इसके बाद स्वामी हरिदास ने इस मूर्ति की स्थापना एक छोटे मंदिर में की। बाद में उनके शिष्यों और गोस्वामी परिवार ने पूजा शुरू की। आज भी यह परंपरा हरिदास के वंशज आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि मूर्ति अपने भक्त के पीछे पीछे चली जाती है? क्या बांके बिहारी की मूर्ति जीवित है? आइए जानते हैं। जैसे ही आप बांके बिहारी मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको सामने बांके बिहारी की भव्य मूर्ति दिखाई देती है। ये इतनी सुंदर है कि जीवित लगती है। लेकिन सोचा जाए कि कैसे कोई मूर्ति जीवित हो सकती है, पर जब हम इसके पीछे की कथा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह कोई कहावत नहीं है। वैष्णव परंपरा में भगवान को सिर्फ एक प्रतीक के रूप में नहीं माना जाता। यहाँ मूर्ति को साधारण पत्थर की बनावट समझना गलत माना जाता है। मान्यता यह है कि जब किसी विग्रह की विधि विधान से स्थापना की जाती है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वह निर्जीव नहीं रहता। उसी क्षण से उसमें भगवान की दिव्य चेतना का वास माना जाता है। यही कारण है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्त उस विग्रह को सामान्य मूर्ति नहीं मानते। उनके लिए वह एक जीवित मूर्ति है जिसे स्वयं भगवान अपने भक्तों को देखते हैं। लेकिन अगर इसे साइंस के नजरिए से देखा जाए तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर लगातार ऊर्जा तरंगें उत्पन्न करता है। जब हजारों लाखों भक्त एक ही स्थान पर एक ही भावना के साथ खड़े होते हैं तो वहां एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बनती है जिसे कलेक्टिव एनर्जी कहा जाता है। बांके बिहारी मंदिर भी कुछ ऐसा ही स्थान माना जाता है जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कई भक्तों का अनुभव है कि जैसे ही वे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं उनके भीतर एक अनोखी शांति महसूस होती है और दर्शन करने के बाद उनका मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। क्या आपने कभी बांके बिहारी के दर्शन किए हैं? अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं कि क्यों भक्त प्रभु के दर्शन कर रो पड़ते हैं। जैसे ही भक्त भगवान की मूर्ति की ओर देखता है तो उसकी नजरें सीधी उनके आंखों की ओर जाती हैं और ऐसा महसूस होता है कि स्वयं भगवान उनको देख रहे हों और यही भक्तों के मन को छू जाता है और भक्त रो पड़ते हैं। भक्तों का कहना है कि जैसे ही वे बांके बिहारी की आंखों में देखते हैं मानो आसपास की दुनिया गायब होने लगती है और केवल भगवान का चेहरा दिखाई देता है। इसी अनुभव के कारण एक अनोखी मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बांके बिहारी की आंखों में लगातार कुछ मिनट तक देखता रहे तो वह भाव विभोर हो सकता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि 5 मिनट तक लगातार देखने पर व्यक्ति अपनी सुध बुद्ध तक खो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इसी कारण से हर 2 मिनट में पर्दे लगा दिए जाते हैं? कहते हैं कि इस मान्यता के पीछे की कथा 300 साल से भी पुरानी है। कथा एक वृद्धा महिला से शुरू होती है। उनका कोई संतान नहीं था और वे जीवन में बिल्कुल अकेली थीं। वे जब वृंदावन आईं और पहली बार बांके बिहारी के दर्शन किए तो वह उनकी मोहक छवि में पूरी तरह डूब गईं। धीरे धीरे उसके मन में एक गहरा भाव उत्पन्न हुआ। उसने बांके बिहारी को अपना पुत्र मान लिया। उस दिन वह घंटों बैठी रही और भगवान की मूर्ति को निहारती रही। वे इतनी गहरी भावना से मूर्ति को देख रही थीं कि उन्हें अपने आसपास का कोई होश नहीं था। कुछ समय बाद जब वे मंदिर से जाने लगी तो मंदिर के पुजारियों ने देखा कि उनके पीछे पीछे बांके बिहारी की मूर्ति भी चलकर जा रही है। ये देख सब चौंक गए। कुछ देर बाद पुजारियों ने भगवान से प्रार्थना की और उनसे वापस विराजमान होने को कहा। बहुत विनती के बाद भगवान पुनः अपने स्थान पर स्थापित हुए।
इसी घटना के बाद यह परंपरा बनाई गई कि किसी भी भक्त को बांके बिहारी के दर्शन लंबे समय तक नहीं करने दिए जाएंगे। इसलिए भगवान के सामने बार बार पर्दे डाले जाते हैं ताकि कोई उनकी छवि में इतना न डूब जाए कि स्वयं भगवान उनके साथ जाने को तैयार हो जाएं। दूसरा कारण बहुत अद्भुत है। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। जैसे किसी छोटे बालक को ज्यादा देखने या उसकी ज्यादा प्रशंसा करने से नजर लगने का डर माना जाता है, वैसे ही भक्त मानते हैं कि भगवान को भी नजर लग सकती है। इसीलिए बीच बीच में पर्दा डालकर विश्राम दिया जाता है। लेकिन आपने हर मंदिर में मंगला आरती होते हुए देखी होगी, पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती? आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं कि मंगला आरती क्या होती है। मंगला आरती वह पहली आरती होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, जिसका उद्देश्य भगवान को नींद से जगाना होता है। आमतौर पर श्री कृष्ण के मंदिरों में सुबह सुबह घंटियों की आवाज और आरती होना सामान्य बात है, लेकिन यहाँ की परंपरा अलग है। बांके बिहारी मंदिर में हर दिन मंगला आरती नहीं की जाती। जैसा कि आपने पहले जाना, यहाँ श्री कृष्ण बाल स्वरूप में विराजमान हैं। इसलिए जैसे एक छोटे बच्चे को सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता, उसी तरह यहाँ भी मंगला आरती करके भगवान को नींद से नहीं जगाया जाता। पर इसके पीछे कुछ और भी रहस्य हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण हर रात गोपियों के साथ रास रचाने निधिवन जाते हैं और रात के लगभग 3 बजे मंदिर वापस आते हैं। रात भर रास लीला करके वे थक जाते हैं और उनकी नींद खराब कर विश्राम में बाधा नहीं डाली जाती, क्योंकि ऐसे समय में बाधा डालना अपमान होगा। इसलिए बांके बिहारी मंदिर में सुबह मंगला आरती नहीं होती। मंदिर के द्वार थोड़ी देर बाद खुलते हैं ताकि भगवान को पर्याप्त विश्राम मिल सके। लेकिन साल में केवल एक बार ऐसा नहीं होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इस दिन भगवान का अभिषेक रात के 1 बजे किया जाता है और मंगला आरती की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण रास लीला करने नहीं जाते। इस आरती में दुनिया भर से लाखों भक्त आते हैं। माना जाता है कि इस रात ठाकुर जी रासलीला के लिए नहीं जाते। भारत के किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में प्रवेश करने पर आपको सबसे पहली चीज जो अनुभव होती है वह है घंटियों की गूंज। लेकिन इस मंदिर में एक भी घंटियां आपको नहीं देखने मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी भगवान के बाल स्वरूप को माना जाता है। कहते हैं कि अचानक घंटियों के शोर से बांके बिहारी को कष्ट पहुंच सकता है, इसलिए मंदिर का वातावरण सुखमय बनाया गया है। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में एक भी घंटियां नहीं दिखती और उनके हाथों में भी बांसुरी नहीं दिखती है, क्योंकि बांसुरी का भार ज्यादा होता है और उसे उठाए रखना किसी बालक को कष्ट दे सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि मंदिर में जब पुजारियों से भगवान को प्रसाद चढ़ाने में देरी हो जाती है या फिर सेवा में कोई त्रुटि रह जाती है, तो कभी कभी गर्भगृह से छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पूरे साल भगवान के चरणों को ढका जाता है और केवल अक्षय तृतीया के दिन ही खोला जाता है? इसके पीछे की कथा और भी रोमांचक होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली यह तिथि अबूझ मुहूर्त कहलाती है। यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए किसी और मुहूर्त की तलाश नहीं करनी पड़ती। शास्त्रों के अनुसार यह दिन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसी दिन पंडित भगवान के चरणों को खोलते हैं और भक्त दर्शन करते हैं। इसके पीछे की कथा संत हरिदास से जुड़ी है, जो कई वर्षों पुरानी है। एक बार संत हरिदास निधिवन में बांके बिहारी की सेवा में लीन थे। सेवा और भोग की व्यवस्था में कभी कभी आर्थिक कठिनाइयां आ जाती थीं। एक बार ऐसे ही संकट के समय जब स्वामी जी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के चरणों के पास एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उन्होंने उस मुद्रा से भगवान के लिए प्रसाद बनाने की सामग्री खरीदी और प्रसाद बनाया। जब भी उनके पैसे खत्म हो जाते तो अपने आप भगवान के चरणों में सोने की मुद्रा प्रकट हो जाती। लेकिन स्वामी हरिदास को यह चिंता थी कि इस मुद्रा को मनुष्य अपने लालच के लिए एक दिन उपयोग करने लगेगा। इसी कारण से उन्होंने भगवान के पैरों को कपड़े से ढक दिया, जिससे मुद्राएं प्रकट होना बंद हो गईं। यही से भगवान के पैरों को ढकने की परंपरा ने जन्म लिया और केवल अक्षय तृतीया के पावन दिन ही इसे खोला जाता है भक्तों के दर्शन के लिए। लेकिन क्या है गुप्त सुरंग का रहस्य? क्या यह सुरंग वृंदावन से जयपुर जाती है? आइए जानते हैं।
लोक कथाओं में बताया जाता है कि बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त सुरंग मौजूद है। कहा जाता है कि यह सुरंग वृंदावन से निकलकर जयपुर के गोविंद देव मंदिर तक जाती है। यह कोई साधारण रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा गुप्त मार्ग माना जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी वृंदावन पर संकट आया, तब इसी रास्ते से ठाकुर जी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। औरंगजेब ने कई बड़े मंदिरों पर आक्रमण करवाए थे। सितंबर 1669 में उसने मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान पर स्थित केशव देव मंदिर को गिराने का आदेश दिया, जिसे पूरा भी किया गया। इसी खतरे की आंच वृंदावन और गोकुल तक भी पहुंची। ऐसे समय में पंडितों और पुजारियों ने विग्रह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। साल था 1670, जब औरंगजेब अपनी सेना के साथ वृंदावन पर हमला करने के लिए निकला। सैनिकों के पास हथियार थे और इधर मंदिर के पुजारियों ने भगवान की मूर्ति को उठाया और सुरंग के रास्ते निकल पड़े। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी लंबी सुरंग बनाई किसने होगी, क्योंकि उस समय की तकनीक से जमीन के नीचे लगभग 200 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाना संभव नहीं था। इसके बारे में इतिहास में भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए जयपुर ले जाया गया ताकि औरंगजेब उसे नुकसान न पहुंचा सके। उसी दौर में 1671 में श्रीनाथ जी की मूर्ति को भी वृंदावन से निकालकर मेवाड़ लाया गया और बाद में नाथद्वारा में स्थापित किया गया। इसी तरह गोविंद देव जी की मूर्ति भी जयपुर के राजाओं के संरक्षण में पहुंची। संभव है कि उस समय मूर्तियों को ले जाने के लिए छोटे छोटे गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन संतों की मान्यता एक अलग कहानी बताती है। उनके अनुसार बांके बिहारी और गोविंद देव मंदिर इस गुप्त सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब बांके बिहारी मंदिर में भव्य आरती होती है तो गोविंद देव मंदिर में कंपन महसूस होता है। इतिहास में यह भी बताया जाता है कि जब औरंगजेब ने जयपुर पर हमला किया, तब उसने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया, लेकिन गोविंद देव की मूर्ति सुरक्षित रही। संभव है कि उसे बचाने के लिए इसी गुप्त मार्ग का उपयोग किया गया हो। 54 साल बाद एक ऐसा कमरा खोला गया जिसके अंदर छिपे रहस्यों के बारे में अब आगे बताया जाएगा। इस कमरे में मंदिर का खजाना था, जिसे तोशखाना कहते हैं। 1971 में इसको बंद कर दिया गया और इसका कारण था मंदिर में होने वाली चोरियां। पहली चोरी 1926 में हुई और दूसरी 1936 में। इसीलिए मंदिर के प्रशासन ने फैसला किया कि अब भगवान के आभूषणों और कीमती सामानों को मंदिर में रखना सुरक्षित नहीं है। इसलिए सारे गहने और कीमती चीजें एक बक्से में बंद करके मथुरा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तिजोरी में जमा कर दी गई और कुछ कीमती सामानों को तोशखाने में रखकर उसे बंद कर दिया गया। अब सवाल है, 54 साल बाद तोशखाने को क्यों खोला गया? इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट। मंदिर के प्रबंधन को लेकर कई समय तक विवाद चला, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी बनाई, जिसे निर्देश दिया गया कि 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन तोशखाने को खोला जाए। 18 अक्टूबर की दोपहर करीब 1 बजे सिविल जज शिप्रा दुबे की अगुवाई में अधिकारियों की टीम मंदिर पहुंची। पहले उस कमरे की पूजा की गई, फिर ताले को काटा गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, कमरे के अंदर 2 सांप दिखे। तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करके उन सांपों को सही सलामत जंगल में छोड़ दिया गया। कमरे की हालत खराब थी। वहां 2 संदूक दिखे जिन्हें निकाला गया। जब इन संदूकों को खोला गया तो उनमें पीतल और कांसे के पुराने बर्तन, एक छोटा चांदी का छत्र, कुछ पुराने कलश और आभूषणों के कुछ खाली डिब्बे मिले। लेकिन गहनों के बक्से खाली थे और कोई कीमती सामान गायब थे। इसी की जांच के लिए दिनेश गोस्वामी ने तो खुलकर सवाल उठाया। कई लोगों का कहना था कि 1971 में खजाना सील होने से पहले ही सारा माल गायब हो गया हो। कुछ स्थानीय लोगों ने तो यहां तक कहा कि 1970 के दशक में हुई चोरियों में मंदिर के ही कुछ लोगों का हाथ था। लेकिन कुछ का कहना था कि उस समय सारे हीरे जवाहरात बैंक में रख दिए गए थे, इसलिए कोई खजाना नहीं मिला। तो यही है आस्था और भक्ति का एक अनोखा मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, जो वृंदावन की धड़कन है, जहां विराजते हैं भगवान कृष्ण के बाल रूप, जिनकी महिमा अपार है। तो अगर आपने यह वीडियो यहां तक देख लिया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने परिवार वालों के साथ।